ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर. Cost category and cost center is useful for organizations that requires allocation of revenue and non-revenue items to parallel set of center. समझे? Means cost category and cost center कहाँ पर बताएंगे? जहाँ पर हमें revenue and non revenue को पार्टिसिपेंट करना है, अलग अलग पार्ट में दिखाना है. यानी रेवेन्यू में कितना एक्सपेंस हो रहा है, नॉन रेवेन्यू में एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं, अलग अलग बताने. उसके लिए हमें कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर यूज करना है. इट इज बेसिकली यूजिंग टू जनरेट रिपोर्ट फॉर कंपनी नॉन रेवेन्यू और रेवेन्यू. वी ऑल्सो यूज दिस फॉर मेंटेन ग्राफिकली रिपोर्ट डे वाइज, मंथ वाइज एक्सेट्रा. ओके, ये एग्जांपल्स हैं. कॉस्ट कैटेगरी में जैसे हमने पार्टनर प्रॉफिट लिया, अभी मेरे पार्टनर प्रॉफिट में तो मैंने कॉस्ट सेंटर बनाया 1 2 3. मैंने प्रॉफिट जो भी आया तो टोटल प्रॉफिट बना, वो कितना बना, किस पार्टनर के लिए कितना बना, तो उसके लिए हमने कॉस्ट सेंटर बनाए. ऐसे और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मोबाइल बिल पे करना है, तो मोबाइल बिल मेरे को 3 एम्प्लॉय को पे करना है, तो मोबाइल बिल एक एक्सपेंस हो गया. ठीक है, अभी 3 एम्प्लॉयज को पे करना है, अलग अलग बताना है, तो इन सब के लिए हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना होता है. रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए ज्यादा अक्सर यूज करेंगे, नॉन रेवेन्यू के लिए कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, रेवेन्यू आइटम्स के लिए करेंगे. ठीक है, बाकी तो एग्जाम्पल दिया हुआ है. असाइनमेंट में आते कॉस्ट सेंटर लेना है हमें, तो आई लाइक व्हाट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम वी यूज कॉस्ट सेंटर. मतलब हमें जहाँ पे एक्सपेंसेस की डिटेल बतानी है तो वहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना है. एक्सपेंसेस या फिर हमें इनकम की डिटेल बतानी है तो हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना है. रेवेन्यू आइटम मीन्स एक्सपेंसेस एंड इनकम, नॉन रेवेन्यू लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो बैलेंस शीट में होते हैं वो नॉन रेवेन्यू कहलाते हैं. जैसे कैपिटल ले लो, ये नॉन रेवेन्यू. इतनी सी डेफिनेशन है. यानी इससे रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू को हमें अलग अलग दिखाना है, बाइफर्केशन करना है, तो हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे असाइनमेंट बताती हूँ. ये असाइनमेंट आपको देती हूँ, मैं एक दूसरा ऐसे असाइनमेंट बता देती हूँ. ठीक, आराम से पढ़ना, बहुत इजी है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक, इसको भी चलो हम शट कर देते, कंपनी शट कर लेते, न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं. बाकी हर एक के लिए न्यू कंपनी क्रिएट नहीं करनी होती है, पर हमारा पहला स्टेज है, आप अभी तक सीख रहे हैं, इसके लिए हमेशा न्यू कंपनी बना रहे हैं. बाकी तो एक ही कंपनी रहेगी, सब में सब कुछ होगा, इंटरेस्ट भी उसी कंपनी में होगा, कॉस्ट सेंटर भी उसी कंपनी के होंगे, वाउचर एंट्री भी उसी में होगा, पर अभी हम अलग अलग सीख रहे हैं स्टेप वाइज. तो सबसे पहले क्या करना है, F11 में आ जाते हैं, अकाउंटिंग. इस ऑप्शन को तो हमें यस करना ही है. अभी हमने ये 2 ऑप्शन सीखे थे, अभी थर्ड पे आ जाते हैं. अभी है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करोगे. मेंटेन कॉस्ट सेंटर, उसके नीचे मोर देन 1 पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये 2 ऑप्शन, हर एक के 2 ऑप्शन होते हैं, इसको यस करना है. उसके बाद नीचे ऑप्शन है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, ये भी यस होता है. इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको रहने देते. मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड मोर देन 1 पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये 2 ऑप्शन आपको एक्टिवेट करने. देन कंट्रोल करके एस्केप देके बाहर आ जाता. क्लियर इतना. अभी आते वाउचर में, डेली रहेगा यही, वाउचर ही रहेंगे, कभी अकाउंटिंग तो कभी इन्वेंट्री. वाउचर में आ गए, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट ओपन हो रहा है. हमें क्या चाहिए, तो हम एंट्री पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी बिजनेस में पैसा तो होना चाहिए. रिसिप्ट में आ गए, ऑल सी कर लेते हैं, कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट्स. ओके, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, वहां पे हमने इंटरेस्ट जब लिया तब हम पार्टी के नाम पे यहाँ पे इंटरेस्ट का ऑप्शन देख रहे थे. अभी हम कॉस्ट सेंटर ले रहे, तो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन देखोगे, तो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नो, क्योंकि ये नॉन रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू पे दिखाना है, तो इसे नो रखोगे.
नो रखा, अगर यस कर भी दिया तो क्या होगा, चलो यस कर भी देते, चलो इसको यस कर देते, कंट्रोल ए करके यस कर दिया। अभी कैपिटल कितनी है आपके पास, सपोज 2 लाख, तो ये फिर ये डिटेल मांगेगा कि इसकी कॉस्ट कैटेगरी क्या है और कॉस्ट सेंटर का नाम क्या है, तो नहीं है हमारे पास कैपिटल में, तो वापस इसको बंद करते, कैपिटल पे आए वापस, कंट्रोल एंटर करोगे, क्या करोगे, कंट्रोल एंटर, इसको नो कर दिया, कंट्रोल करके सेव, जैसे रोज हम एंट्री करते हैं वैसे नरेशन डाला, एक होगी एंट्री हमारी रिसिप्ट। सेकंड एंट्री में आते हैं, सेकंड एंट्री जैसे अभी हम कुछ परचेज करते, चलो F5 में आ जाते हैं, F5 क्या डेट वगैरह डालिए आपको जो चाहिए, ऑल्ट सी करते हैं, अभी बनाते हैं हम परचेज, ठीक है, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। अभी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस करते हो, यहाँ पे यस कर दीजिए, ये यस कर दिया, ठीक है। परचेज कितना परचेज किया हमने, सपोज 44,000 का परचेज किया। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा, फर्स्ट कॉस्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी बना लो एक डिपार्टमेंट, मैंने आपके असाइनमेंट में प्रॉपर लिखा है क्या कैटेगरी बनानी है, क्या सेंटर बनाने, तो यहाँ पे बनाने के लिए हम ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी, ऊपर आ गया कॉस्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी। अगर ऐसे नहीं करते तो ऑल्ट सी करके कैटेगरी नहीं बनाए तो कैसे बनाते हैं वो देख लो, चलो वो भी देख लेते। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर, यहाँ से भी बनते हैं, जैसे आप लेजर बनाते हो वैसे ये कैटेगरीज बना लो, क्या कैटेगरीज चाहिए हमें, डिपार्टमेंट, ओके। ये देखो एलोकेट रेवेन्यू आइटम एंड नॉन रेवेन्यू, तो डिफॉल्ट रेवेन्यू पे यस है, नॉन चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं। ये हो गई कैटेगरी, एस्केप देख के बाहर आए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कॉस्ट सेंटर्स, पहली कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, डिपार्टमेंट, देन अभी चाहिए हमें कॉस्ट सेंटर्स, क्या बनाते हैं हम, एडमिन डाल के, एडमिन बनाया, परचेज बनाया, सेल्स बनाया, ऐसे आपको नाम भी दिए जाएंगे, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये फिक्स रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पे आ गए, अभी हमने पहले बनाए, कहाँ से बनाए, अकाउंट्स इन्फो में कॉस्ट कैटेगरीज एंड सेंटर, यहाँ पे आ गए, ठीक, पेमेंट कर रहे हैं हम किसका, परचेज का, कितना करना है 44,000, ऐसे अमाउंट लेंगे। अभी फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी क्या हमारी, डिपार्टमेंट, नहीं होती तो हम ऑल्ट सी करके क्रिएट करते, तो हमने क्रिएट कर लिया। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, क्या कॉस्ट सेंटर है हमारे पास, एडमिन, एडमिन में कितना देना चाहते हैं आप, 22,000, ठीक, एडमिन के बाद नहीं बनाया हमने, क्या बनाया था, परचेज, परचेज में कितना देते हैं 11,000, सेल्स में 11,000, ऐसे एंट्री वही है, एंट्री जैसे आप कर रहे थे कैश में एंट्री पास की वैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट ये आपको डिटेल बतानी है कि आपने जो परचेज किया किसके लिए कितना किया, एक्सपेंसेस किए तो कितने, किसके लिए कितना किया, तो ये जो डिटेल है इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। मेंशन डालो, वैसे हम कैश में सेल करते हैं, किसको कितना सेल किया, जैसे वेजेस पेड करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, और सीख किया, ठीक, इसको यस कर दिया, वेजेस पेड किया सपोज मैंने 15,000, ठीक, कैटेगरी तो मेरी वही रहेगी डिपार्टमेंट। अभी वेजेस किस किस को आपने कितना दिया, तो वेजेस दिया हमने एडमिन को 5,000, सेल्स वालों को दिया 5,000 एंड परचेज वालों को दिया 5,000। पहले भी हम वेजेस पेड कर रहे थे, पहले हमारे पास डिटेल नहीं थी, अभी यहाँ पे हमने डिटेल डाल दी। ऐसे और पेड करते हैं, जैसे मैंने बनाया सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए, इसे यस कर दिया, सैलरी सपोज दिया हमने 18,000, डिपार्टमेंट दिया। अभी जो मैं सैलरी पेड कर रही हूँ एम्प्लॉय को कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम भी दिखाने, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करती हूँ, ये कोई एम्प्लॉय है, इन एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं हम
8,000 फिर से ऑल्ट सी किया, इनको सैलरी देते 10,000, ये कैश चेक जो भी है ऐसे। सैलरी पहले भी पेड कर रहे थे, बट पहले आपके पास डिटेल नहीं थी कि किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी जा रहा है हर मंथ, तो ऐसे सैलरी पेड करना, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। मैम यस मैम, अगर ऐसा है तो कि डिपार्टमेंट के अंदर, सेल्स के अंदर वी नीड टू पुट द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज देन। हाँ, तो डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स बनाएंगे, सेल्स के अंदर फिर आप एम्प्लॉइज बनाओगे, कैसे भी बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे डिपार्टमेंट? ऑल्ट, हाँ डिपार्टमेंट में बनाया, देखो यहाँ पे आए, अभी हमने कैटेगरी बनाई थी, ये अपने कैटेगरी बनाई, ठीक है। इसके अंदर अभी आपको चाहिए सेल्स, तो वो हमने क्या बनाया था, कॉस्ट सेंटर्स बनाया, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट, एडमिन, यहाँ पे जो प्राइमरी आ रहा है, यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो, ये किसके अंडर जा रहा है, यहाँ पे दिखाने का। ये जो यहाँ पे एक और अलग से सेंटर बनेगा, वो भी रहेगा सेंटर ही, कैटेगरी एक ही होगी, फिर सेंटर के अंदर सब सेंटर बनाएंगे। आप जैसे बोली डिपार्टमेंट, फिर अंदर एक सेल्स बनाया, उसके अंदर नाम डालने, तो यहाँ पे जो प्राइमरी है यहाँ पे वो नाम दिखाओगे, क्लियर। ये सेल्स दिखाएंगे, अब जब एंट्री पास करेंगे तब वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो प्राइमरी डिफॉल्ट प्राइमरी होता है, प्राइमरी नहीं रखना है आपको, एक सब ग्रुप और बनाना है, तो फिर यहाँ पे एक सब ग्रुप बनता है। तो ये प्राइमरी की जगह पे यहाँ से एक पहले से बना के रखो कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी एक ही रहती है। देखो कैटेगरी में तो रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू पे ही आएगा, सेंटर जो बनाएंगे सब सेंटर बनाना है। एक सेंटर ऐसा बनाओ जिसके अंदर दूसरे सेंटर आएंगे, तो सब सेंटर बना लो, प्राइमरी की जगह पे वो नाम दिखाना है। बहुत इजी है ये, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ F11 में यस किया, उसके बाद आपने कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स बना लिए, जैसा आपका असाइनमेंट रहेगा उसके अनुसार। अभी ये एक असाइनमेंट दे, इसका और डिटेल देखना है, देख लेते हैं हम, डिस्प्ले में आ जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। अभी कैटेगरी वाइज देखना है, कैटेगरी वाइज आ जाइए, ये कैटेगरी, एक डिपार्टमेंट है, टोटल डिपार्टमेंट का इतना ट्रांजेक्शन हुआ, फिर उसमें किसको कितना आपने दिया, तो ये यहाँ पे डिटेल आती है बस। तो ये ऑलमोस्ट यूज होता ही है, क्योंकि एक्सपेंसेस को आपको दिखाने ही होते हैं, तो ये ज्यादातर रेवेन्यू पे होता है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? अभी ये असाइनमेंट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये तो डेफिनेशन है। अभी यहाँ पे आप सैलरी पेड कर रहे हो, इसको भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। यहाँ से आ जाओ, असाइनमेंट नंबर 8 से, कंपनी बनाइए, इस नाम से कंपनी बन गई, अपना नाम स्टैंडर्ड नेम जो भी आप डालिए, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है, 20 रखेंगे तो भी चलेगा, ओके। उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस डालना है, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में डालोगे, एसेट्स एसेट्स में डाल देंगे, ये टोटल कर देंगे जो अभी भी की थी हमने। फिर यहाँ पे ट्रांसफर करना है कैश टू पेटी कैश, क्या एंट्री पास करोगे, कॉन्ट्रा में एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, द पेटी कैशियर मिस्टर दास हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स, कॉस्ट कैटेगरी दी हुई है पेटी एक्सपेंसेस, तो कैटेगरी क्या बनाओगे, पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। छोटे छोटे एक्सपेंसेस उसको पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद ये जो दिए हुए प्रिंटिंग पेपर, पोस्टल स्टैम्प, पेन एंड पेंसिल, ये क्या बनाओगे, ये कॉस्ट सेंटर बनाओगे। और लेजर फिर किसका बनाएंगे, तो लेजर में नाम डाल दो जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है, सिर्फ एक एक्सपेंसेस का बनाया, जनरल एक्सपेंसेस डाला तो भी चलेगा। स्टेशनरी एंड एक्सपेंसेस ऐसा बना दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डाल दिया तो भी चलेगा, और ये कैटेगरी बनाएंगे, ठीक, ये सारे वही एक्सपेंसेस है। We can directly add all the amount and write in general expenses. यस, फिर उसमें कॉस्ट सेंटर अलग अलग दिखाने हैं,
Okay. तो आप बता पाएंगे कि पोस्टल स्टैम्प में कितना एक्सपेंस हुआ। हाँ, फर्स्ट जो आप जनरल एक्सपेंसेस बनाओगे ये सारी टोटल ऐड करके डाल दोगे, फिर उसके नीचे उसका बाइफ्रिकेशन कर दोगे कि पोस्टल स्टैम्प इतना, पेन एंड पेंसिल इतना, ट्रैवलिंग इतना। ओके, ये हो जाएंगे कॉस्ट सेंटर। क्लियर? Yeah, ma'am. Clear. यही असाइनमेंट भेज दूं क्या? सिंपल असाइनमेंट भेज दूं? ये हम रिवीजन के लिए रहने देते हैं। कुछ डाउट? स्टॉप कर दो? कुछ डाउट हो तो बोलिए। मैम वो फिर से बताओ ना, वो प्राइमरी सबसेट क्या बोल रहे थे?